नमस्कार। आज की क्लास में हम अभिप्रेरणा का डगलस मैक ग्रेगर का सिद्धांत एक्स व सिद्धांत वाई के बारे में अध्ययन करेंगे। डगलस मैक ग्रेगर एक अमेरिकन थ्योरिस्ट था जिसने एक बुक लिखी थी द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेज। उसमें ये अभिप्रेरणा के सिद्धांत एक्स और वाई के बारे में उसने व्याख्या की थी। किसी भी संगठन में प्रबंधन के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मैनेजर को सीईओज को क्या क्या काम करने चाहिए, इससे रिलेटेड ये है कि उनको अभिप्रेरित कैसे किया जाए, किन बाहरी कारकों के द्वारा और किन आंतरिक प्रेरणाओं के द्वारा उनको अभिप्रेरित किया जाए। इससे रिलेटेड सिद्धांत एक्स व वाई दिए हैं। और मैकग्रेगर एक तर्क देता है कि मानव जो संसाधन है, ह्यूमन कैपिटल है, रिसोर्स है, उनको नियंत्रित करने के बारे में प्रबंधन जो विचार कल्पना करता है वे पूरे उद्यम का चरित्र को निर्धारित करती है। मतलब उनको ह्यूमन रिसोर्स को कंट्रोल करने के लिए जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स है उसके द्वारा ही पूरे उद्यम का कैरेक्टर डिसाइड होता है। तो मैकग्रेगर क्या कहता है कि प्रबंधन होता है वो संगठन में मानव प्रकृति और मानव व्यवहार के बारे में दो तरह की कल्पना करता है, टू टाइप्स की कल्पना करता है, मानव की प्रकृति और मानव के व्यवहार के बारे में। और वो दोनों कल्पनाएं एक दूसरे के विपरीत है, जिसमें एक कल्पना है सिद्धांत एक्स और दूसरी कल्पना है सिद्धांत वाई। सिद्धांत जो एक्स है वो मानता है कि जो वर्कर होते हैं उनको बाहरी रूप से निर्देशित करना पड़ता है, उनको बाहरी रूप से कंट्रोल करके सिद्धांतों के द्वारा या उन डर के द्वारा उनको कंट्रोल किया जाता है, तब वो मोटिवेट होते हैं काम करने के लिए, तभी संगठन का उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। वहीं सिद्धांत एक्स मानता है कि उनको कार्य में भागीदारी बना के व्यवहारिक रूप से सेल्फ रूप से मोटिवेट किया जाएगा। उनका काम करने के बाद उनमें एक संतोष का भावना होना चाहिए, उसके द्वारा वो मोटिवेट होते हैं। तो इसमें सिद्धांत एक्स में सबसे पहले हम देखते हैं कि सिद्धांत एक्स में वो मानव प्रकृति के बारे में क्या कल्पना करता है डगलस मैकग्रेगर। इसमें वो मानता है कि एक जो मनुष्य होता है, औसत कामगार होता है, वो काम के प्रति स्वाभाविक रूप से घृणा करने वाला होता है और वो हर समय इसे टालने की कोशिश करता है, बचने की कोशिश करता है अगर वो इसे टाल सके तो। मतलब एक मनुष्य एक तरीके से कामचोर होता है, तो उस पर बाहरी कंट्रोल जरूरी है। दूसरा जो मानता है कि जो काम के प्रति ये घृणा है, ये मानव इस विशेषता के कारण ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो संगठन के उद्देश्य है उसको पूर्ति करने के लिए क्या करना पड़ता है, उनको कंट्रोल करना पड़ता है, पीड़ित करना पड़ता है, निर्देशित करना, डायरेक्टेड करना पड़ता है उनको, और धमकाना भी पड़ता है। तो इस आधार पर वो निष्कर्ष निकालता है कि औसत जो वर्कर मनुष्य होता है वो डायरेक्टेड होना पसंद करता है, निर्देशित होना पसंद करता है और जिम्मेदारी से बचना चाहता है। खुद कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, बस कंट्रोल्ड होना पसंद करता है और वो महत्वाकांक्षी नहीं होता और अपनी सुरक्षा को सर्वोपरि स्थान देता है। तो इन आधारों पर संगठन अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। अब जो सिद्धांत वाई है मानव प्रकृति के बारे में, वो सकारात्मक कल्पना करता है मनुष्य के बारे में, एक वर्कर के कार्य में। इसमें वो सकारात्मक कल्पना क्या करता है कि काम के जो शारीरिक और मानसिक प्रयास है वो दोनों एक उतना ही स्वाभाविक है जितना कि खेलना या आराम करना। कहने का मतलब होता है कि एक औसत मनुष्य होता है वो अपने काम से घृणा नहीं करता है और वो उसका नियंत्रण होता है वो परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि काम का स्रोत संतोषजनक हो सकता है, किसी को किसी काम करने से संतोष मिलता है तो वो उसमें निर्देशित होना पसंद नहीं करेगा, ऐच्छिक रूप से वो उसको काम करेगा। और दंड भी उसके काम का स्रोत हो सकता है, परंतु वो उससे बचने की कोशिश करता है कि दंडित रूप ना किया जाए, मैं वैसे ही काम कर लूँगा। दूसरा वो है, ये बोलता है कि जो इन प्रयासों के द्वारा जो संगठन के उद्देश्य है तो इनको करीब लाने का बाहर ये नियंत्रण और सजा का भय एकमात्र साधन नहीं है। मनुष्य को क्या करना चाहिए, उद्देश्यों की सेवा में आत्मनिर्देशन और आत्मनियंत्रण लागू करके
उनको काम के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाई जा सकती है, सेल्फ मोटिवेट किया जा सकता है उनको। और इन उद्देश्यों की प्रतिबद्धता की उपलब्धि के साथ उनके इनाम जुड़े होते हैं, जैसे कि, और इनाम में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जैसा कि अब्राहम मोस्लो ने बताया, आत्मसंतुष्टि करने वाला, जिसमें कि मनुष्य का अहम है, वास्तविकरण है और संगठन के उद्देश्य को निर्देशित होना भी हो सकता है। चौथी बात वो बताता है, वो ये बताता है कि उचित स्थितियों के अंतर्गत औसत मानव न सिर्फ जिम्मेदारी स्वीकार करना सीखता है बल्कि जिम्मेदारी की खोज भी सीखता है। वो जिम्मेदारी से बचना नहीं चाहता, मतलब वो, और उस पर ना महत्वाकांक्षा का भाव होता है, और सुरक्षा पर जोर वो अक्सर क्या करता है, अनुभव से पैदा करता है। और ये मानवीय स्वाभाविक गुण नहीं है, परिस्थितियाँ होगी उस हिसाब से वो सुरक्षा पर ध्यान देगा। ज़्यादातर क्या करना चाहते हैं कि वो जिम्मेदारियाँ स्वीकार करना चाहते हैं, जिम्मेदारी से सीखना चाहते हैं। और जो संगठन की समस्या होती है उनके समाधान में जो लोगों की बुद्धि होती है और उनकी क्रिएटिविटी होती है, तो इनके उपयोग की क्षमता क्या होती है कि लोगों में काफ़ी होती है। समस्या के समाधान में आप अलग अलग लोगों को देखो तो अलग अलग क्रिएटिविटी निकल कर आएगी, कहने का मतलब ये है। और जो आधुनिक औद्योगिक जीवन है उसमें क्या करते हैं, जीवन के अंतर्गत क्या करते हैं, जो काम की स्थिति है उनमें एक औसत मानव क्या करना चाहता है, बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग आंशिक रूप से ही किया जा सकता है उनका, क्योंकि मशीनीकरण ज़्यादा हो गया। तो कहने का मतलब होता है कि अक्स वाला सिद्धांत एक तरीके से मनुष्य के बारे में नकारात्मक प्रवृत्ति मानकर चलता है और वायु सिद्धांत मनुष्य के प्रति सकारात्मक प्रवृत्ति मानकर चलता है। तो एक्स का जो मनुष्य है, एक्स वाला क्या करता है, एक केंद्रीय प्राधिकरण के प्रयोग द्वारा निर्देशित और नियंत्रित होना पसंद करता है, क्योंकि वो काम से बचना चाहता है। इसे इसके लिए सिद्धांत भी कहा गया। और वाई सिद्धांत से निकलने वाला सिद्धांत क्या है, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत कैसे कि ये एक ऐसी स्थिति की रचना करता है जो संगठन के सदस्य को अपने प्रयासों से उद्यम की सफलता को और निर्देशित करके लक्ष्य पूर्ण करने में सक्षम बनाती है, खुद से एकीकृत करके। मैकग्रेगर ने आगे ये भी कहा है कि जो सिद्धांत एक्स है उसकी कल्पना क्या करती है, आदमी को वृद्धि और विकास की संभावनाओं से भरपूर एक गतिमान सकारात्मक प्राणी के रूप में समझती है, सिद्धांत वाई। और एक्स इससे उल्टा होता है। एक्स पर आधारित क्या करता है, वो प्रबंध की रणनीति व्यक्ति और संगठन दोनों के लिए, लास्ट में वो एक बात मानता है कि चाहे हो कितना भी, परंतु एक तरीके से कंट्रोल करके ही काम कराया जा सकता है। कहने का मतलब ये है इसका। इसमें आप नेक्स्ट देखोगे कि दोनों में फर्क किस किस चीज़ में लेकर अंतर है। लक्ष्य निर्धारण में है, संचार में है, पर्यवेक्षण, नियंत्रण और प्रेरणा और मूल्यांकन, ये दोनों में आप देख लेना। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हर्ज़बर्ग का द्विकारक सिद्धांत पढ़ेंगे, हाइजीन कारक और प्रेरक कारक। नेक्स्ट क्लास में आपका अभिप्रेरणा का अंतिम सिद्धांत पढ़ लेंगे, पर मुख्य रूप से आपको अब्राहम मोस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको थोड़ा ढंग से देख लें।